हेलो एंड वेलकम टू अदित रोमांटिक क्लासेस। आपको पता है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में टेंसेस कर रखे हैं। आज हम एक्टिव पैसिव करने जा रहे हैं और ये एक्टिव पैसिव समझने से पहले आपको टेंसेस का वीडियो देखना ज़रूरी है, उसके बाद आप इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। और हम वॉइस का क्या ज़रूरत है ये सब बताऊँगा इन द कोर्स ऑफ डूइंग वॉइसेस। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉइस। देखो, वॉइस में हमें ये याद रखना है सबसे पहले कि हम टेंसेस से ही शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला में सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, राम ईट्स मैंगो। आपको पता है कि सब्जेक्ट ही सी के नेम होने से हम एस और एस लगाते हैं, तो राम ईट्स मैंगो। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम राम ईट्स मैंगो यानी कि राम आम खाता है, लेकिन जब हम इसको, ये एक्टिव वॉइस है, ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, राम ईट्स मैंगो। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। क्या आता है पहले? ऑब्जेक्ट। मैंगो इज ईटेन बाय राम, ये पैसिव वॉइस है। देखो क्या होता है ना कि जब हम मैंगो, ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, और इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट लिखने का, राम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये और ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो क्या होता है कि हम जो ये इज यूज करते हैं, एक तो हमेशा आपको याद रखना है कि हम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जैसे ईटेन, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। उसको बाई लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो सकता है इज हो, एम हो, आर हो, ये तीनों सिंपल प्रेजेंट में लगता है। जैसे कि मैं दूसरा एक सेंटेंस बना रहा हूँ, सी इज ईटिंग चॉकलेट्स। अब यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट हो गया, सी ईट्स चॉकलेट, सी ईट्स चॉकलेट। अब यहाँ पे ये सब, वह चॉकलेट खाती है, चॉकलेट्स उसके द्वारा खाया जाता है, तो ये पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो चॉकलेट। यहाँ पे हमने इज लिया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, मैंगो, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाई हर, चॉकलेट्स आर ईटेन बाई हर। तो इस तरह से हम आर का यूज करते हैं। और जैसे थर्ड है एम का हम करते हैं, सी गिव्स मी हर बुक, सी गिव्स मी हर बुक। ये दूसरा सेंटेंस था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ये पैसिव वॉइस में है और ये एक्टिव वॉइस में है। सी गिव्स मी हर बुक, वह देती है, क्या देती है? किसे देती है? मुझे देती है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले रहता है, तो मी का यहाँ पे क्या होता है? आई एम गिवन a book
बाई हर। I am given a book by her. She gives me her book. तो I am given a book by her. तो ये देखो यहाँ पे am लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्टिव पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो आम पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इज एम आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से इज एम आर लगाया जाता है। उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है बाई और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। तो इज क्यों लगा, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है। दूसरा में सी ईट्स चॉकलेट्स, अब यहाँ पे चॉकलेट्स आर ईटन बाई हर। अब यहाँ पे आर क्यों लगा है, आर इसलिए लगा है क्योंकि चॉकलेट्स प्लूरल है। तो मैंने क्या बताया कि इज एम आर जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से इज और आर लगता है। अगर मान लो कि एम लगाना है तो शी गिव्स मी हर बुक, आई एम गिवन अ बुक बाई हर। तो इस तरह से ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं। अब हमारा दूसरा जो आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आपको पता है, पहले हमने ऑलरेडी देख रखा है पहले कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, राम इज ईटिंग मैंगो, राम इज ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, राम है, इज एम आर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, राम खा रहा है, क्या खा रहा है, जो हमें आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। अब इसको हमें चेंज करना है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम हर चीज़ में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, मैंगो। अब उसके बाद इज एम आर लग जाता है, तो मैंगो सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, मैंगो इज। यहाँ पे हम बीइंग लगाते हैं, बीइंग उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग ईटेन, ईटेन बाय राम। देखो हमेशा कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लग जाता है और इस तरह से बाकी हम सब वैसे लिखते हैं। अगर मान लो कि दे आर ईटिंग चॉकलेट्स, तो जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस है दे आर ईटिंग चॉकलेट, तो चॉकलेट्स आर बीइंग ईटेन। जैसे यहाँ पे हो गया, जिसमें मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, दे आर ईटिंग चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चॉकलेट्स। अब यहाँ पे चॉकलेट प्लूरल हो गया तो आर आ जाएगा, आर बीइंग ईटेन बाई देम। देखो ये आर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आर है, ये आर इसलिए आया कि जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है और यहाँ ऑब्जेक्ट है जो हमने सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये प्लूरल में है, इसके हिसाब से यहाँ पे आर लगा हुआ है। तो आपका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं, उसके बाद इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग लगाते हैं, उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगता है। जैसे कि सी इज गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो सी इज गिविंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो सी इज गिविंग क्या क्या दे रही है,
किसे दे रही है, मुझे दे रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। या अ ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम क्योंकि एम वाला सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए मैं मी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। तो मी का जब यहाँ आ जाए तो आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और फिर हम बीइंग तो लगाते हैं। आई एम बीइंग गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाई हर। देखो यहाँ पे भी, तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है क्या है उसके ऊपर, ना कि जो सेंटेंस में लिखा हो। जैसे मान लो यहाँ पे इज है, यहाँ पे एम लग गया, हम इसको देख के नहीं लगाते हैं यहाँ पे क्या लगाना। जैसे यहाँ पे आर है तो इसका नहीं, हमने इसको देख के आर नहीं लगाया, क्योंकि ये जो जब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है उसके बेसिस पे इज एम आर लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, तभी जाके आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है कि जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा मैंगो, उसके बाद इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लग जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, उसको बाई लगता है, और फिर सब्जेक्ट जो हम यहाँ लिखते हैं वो सब्जेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मूला है, और इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है, तो आम मैंगो इज बीइंग ईटन, आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। शी इज गिविंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वो मुझे एक गिलास पानी दे रही है, मुझे एक गिलास पानी दिया जा रहा है बाई हर। दे आर ईटिंग चॉकलेट, वो चॉकलेट खा रहे हैं और चॉकलेट उनके द्वारा खाया जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताया कि कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब टेंसेस कराया था उसमें आपको बताया कैसे लिखते हैं। अब पहले एक सेंटेंस लेते हैं हम एक्टिव वॉइस में, सी हैज ईटेन मैंगो। सी सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ईटेन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। तो मैंगो ये एक्टिव वॉइस में है और हम पैसिव वॉइस में मैंगो। अब मैंगो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लेके आते हैं, उसके बाद हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज और हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है। अब जैसे मान लो हैज और हैव, आपको पता है कि मैंगो जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज या हैव लगेगा। हमेशा सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैंगो हैज लग जाएगा, बीन लगता है यहाँ पे, याद रखना, बीन ईटेन बाई हर। जैसे कि कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग लग जाता है, यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन लगता है, और बाकी सब वैसे ही होगा। तो हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, एम और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आर और वर्ब का थर्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंटिन्यूअस में इज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एम बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, बाकी सब वैसे होता है, हैज बीन या हैव बीन लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो अगर आप ये बीच का तीन चीज याद कर लोगे तो आपको इजीली आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम एक्टिव से, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वो खेल चुके हैं क्रिकेट। क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ मैंने अब बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन लगता है। क्या लगता है, हैज बीन
या हैव बीन, ये आप और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सब में लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगता है, परफेक्ट में हैव बीन लगता है। उसके बाद अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है में इज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म एम बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप ये याद रखना कि बाकी सारे वैसे स्ट्रक्चर होता है उसका, लेकिन इसमें इज प्लस राम ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय राम, राम इज ईटिंग मैंगो, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, राम हैज ईटन मैंगो, मैंगो हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन लग जाता है, देखो हैज बीन या हैव बीन लगता है, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लो कि दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, हैज और बीन लग जाता है, हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके द्वारा, बाय देम, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह से चाहे हम जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगाते हैं वो डिपेंड करता है हैज लगेगा, हैव लगेगा कि ये सब्जेक्ट, ये जो हम ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिकेट लेके आए हैं ये प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे मान लो कि सी हैज रेड मेनी बुक्स, अब देखो मेनी बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, मेनी बुक्स, बुक्स, अब यहाँ पे हैज लगा हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे इसके बेसिस पे यहाँ पे हैज या हैव लगाएंगे, ये प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, हैव बीन, बीन तो सब में लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाय हर। देखो यहाँ पे हैज या हैव लगेगा, वो डिपेंड करता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर था तो हैज लग गया, मैंगो सिंगुलर था तो हैज लग गया, लेकिन यहाँ पे जब मेनी बुक्स हो गया तो यहाँ पे हैव लग गया। तो ये आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सिंपल प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस में इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग लगता है थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गया परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते हैं कभी भी। अब हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, हमने अभी प्रेजेंट टेंस कर लिया, अब सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल पास्ट हम कैसे सिंपल पास्ट में हम एक्टिव पैसिव कैसे चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट आपको पता है कि कैसे लिखते हैं इसको। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, तो फर्स्ट राम एट मैंगो, राम एट मैंगो, राम ने आम खाया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया सेकेंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा मैंगो, क्योंकि यहाँ पे वाज ईटेन बाय राम। देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जिससे देखो वाज ईटेन, हमें ये याद रखना, सिंपल टेंस में इज ईटेन लग जाता है, यहाँ पे वाज ईटेन लग जाता है। हाँ, जैसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि दे प्लेड क्रिकेट। अब ये ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ आ जाता है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये पहले आ जाएगा यहाँ पे क्रिकेट। अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल पास्ट से वाज वर लगता है, वाज वर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट वाज प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देम, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो ये हो गया आई एट मेनी चॉकलेट्स,
अब देखो ये चॉकलेट आ जाएगा, यहाँ पे चॉकलेट्स आ जाएगा, मेनी चॉकलेट। मैंने खाया, क्या खाया? बहुत सारे चॉकलेट। तो पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, खाली चॉकलेट नहीं आएगा। जब हम पूछते हैं क्या खाया, तो बहुत सारे चॉकलेट खाया, तो बहुत सारे, ये पूरा इधर आ जाता है, मेनी चॉकलेट। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या बताया था, वाज वर्ड लगता है, और ये वाज वर्ड डिपेंड करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे प्लूरल है चॉकलेट्स, तो वर्ड लग जाएगा, मेनी चॉकलेट्स वर। वर्ड का थर्ड फॉर्म एट का ईटन, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, बाय मी। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट चेंज करते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सिंपल पास्ट में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद वाज और वर लगता है, वर्ड का थर्ड फॉर्म लगता है। वाज तब लगता है जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया, मेनी चॉकलेट प्लूरल है इसलिए वर लग गया, और वर्ड का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इस तरह से आप एक्टिव पैसिव, जैसे कि राम आम खाया, राम आम खाया था, आम राम के द्वारा खाया गया था। दे प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेले थे, तो क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया था। आई एट मेनी चॉकलेट्स, मैं बहुत चॉकलेट खाया था, मेनी चॉकलेट्स वर ईटन बाय मी। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम जो करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है पास्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हम लेते हैं। राम वाज ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। अब देखो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। जब तक बाई नहीं लगाता वो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में नहीं जाता। हम बाई लगाते हैं तब वो पैसिव में चला जाता है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैंगो ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आते हैं, मैंगो मैंगो। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि वाज या वर बीइंग लग जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे कि वहां पे इज एम आर प्लस बीइंग लगता था, यहाँ पे वाज वर प्लस बीइंग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है तो वाज, सिंगुलर के लिए वाज लगता है, प्लूरल के लिए वर लगता है। तो मैंगो वाज बीइंग ईटेन, बीइंग ईटेन बाय राम, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लेके आ गए, उसके बाद हमें याद रखना है कि कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस बीइंग लगता है। तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैंगो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा, बीइंग लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, और प्लस बाई लगा के ये सब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम राम आम खा रहा था, मैंगो वाज बीइंग ईटन, आम राम के द्वारा खाया जा रहा था। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पहले आ जाएगा क्रिकेट। मैंने क्या बताया था कि इसमें वाज वर्ब प्लस बीइंग लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, बाय देम। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि इसमें वाज और वर लगता है। जैसे थर्ड देखते हैं वर वाला, सीता sang, sorry, सीता was singing many songs। अब many songs क्योंकि many song प्लूरल है, यहाँ पे वर लग जाएगा, वाज नहीं लगेगा, वर बीइंग लग जाएगा, बीइंग, सिंग sang संग, संग बाय सीता। तो इस तरह से हमें याद रखना है
कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज और वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, और उसके बाद हम बाकी नॉर्मल जो सारे सेंटेंसों में यूज करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हम कौन सा कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि राम हैड eaten his lunch। तो अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हिज लंच ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, लंच हैड बीन ईटेन बाई राम। देखो यहाँ पे हैड, यहाँ पे हैड नहीं, सिर्फ हैड ही लगता है, हैड और बीन लगता है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना याद करना है, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर जैसे राम हैड ईटेन हिज लंच हैड बीन ईटेन बाई राम, दे हैड प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्रिकेट हैड बीन, तो हैड यहाँ पे बीन आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लेड का प्लेड होता है बाय देम। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से हम हैड बीन लगा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के, आपको ये याद रखना है। बाकी तो सारा स्ट्रक्चर है वही है। हर चीज में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट पहले आता है, चाहे कोई भी एक्टिव पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? वो खेल चुके हैं, क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट खेल चुके हैं। वो क्या खा चुका है? अपना लंच खा चुका है, अपना लंच पहले आ जाएगा। ये तो ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं क्या, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। उसके बाद हमें अब यहाँ से शुरू होता है कि हमें क्या याद रखना है। आपको पता है कि अगर हमें याद रखना पास्ट फॉर्म में हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो सबसे पहले तो आप इसके हिसाब से क्रिकेट हैड लगाओ, बीन लगाओ, थर्ड, और बाई सब में लगता है, और जो सब्जेक्ट होता है यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये आपको हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हैड बीन, हैड और हैव बीन किस में लगता है, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लगता है, इज बीइंग किस में लगता है, हैज बीन किस में लगता है। अगर वो याद है तो आप इजीली सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव पैसिव में। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर। अब एक ही बचा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट हम आमतौर पे यूज नहीं करते हैं, तो हमें एक सिंपल फ्यूचर बचा हुआ है जिसको हम करते हैं अभी। आपको पता है कैसे लिखते हैं, हमने टेंसेस के वीडियो में करा रखा है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है पहला, राम विल ईट मैंगो। ये हो गया सिंपल फ्यूचर, राम विल ईट मैंगो। अब हम इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो यहाँ पे मैंगो हो गया। अब हमें याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं। तो मैंगो विल बी विल और शैल प्लस बी लग जाता है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंगो विल बी ईटेन बाई राम, देखो विल बी लग जाएगा। अगर मान लो कि दूसरा है, दे शैल रीड इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश पहले आ जाएगा। इंग्लिश शैल बी रेड, READ रेड बाई देम। तो हमें क्या रखना है, शैल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल फ्यूचर को कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव पैसिव में। तो यहाँ पे क्या लगता है, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल बी प्लस वर्ब। यहाँ पे जो भी दिया हो विल या शैल, आप विल लगाओ और
बी लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। जैसे यहाँ पे शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर। इसमें और एक होता है जैसे आई कैन रीड इंग्लिश। जैसे तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया पहले, इंग्लिश कैन बी रेड बाई मी। देखो यहाँ पे क्या होता है, चाहे तो विल शैल हो या कैन हो या कुड हो, तो बी लग के प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। अगर मे है, मे माइट है, मे या माइट है, तो इसमें भी मे माइट लगा के बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। शैल शुड, तो इस तरह से अगर शुड है तो शुड भी हो जाता है, कैन भी हो जाता है। विल है तो अगर मान लो विल है, यहाँ पे वुड है तो वुड भी हो जाएगा, वुड भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड कुछ भी हो। जैसे आई वुड कम टुमारो, आई वुड ईट मैंगो, तो मैंगो वुड बी ईटन। ही में सिंग ए सॉन्ग माइट बी मे बी सung बाय हिम। तो इस तरह से हम ये, अगर मान लो यहाँ पे विल है, यहाँ पे अगर कैन होता तो भी यही तरीके से चेंज करते हैं। जैसे आई, मैंने यहाँ लिखा था ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। देखो कैन भी हो गया। अगर यही मान लो आई कुड स्पीक तो कुड भी लग जाता, आई विल स्पीक तो विल भी लग जाता, आई मे स्पीक तो इंग्लिश मे बी स्पोकन। तो यहाँ पे जो भी हो, अगर कैन है, कुड है, मे है, माइट है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड कुछ भी लगे, आप सिर्फ उसके बाद बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह बाकी कंटिन्यूअस हमें करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट ये सब नहीं आता है या बहुत कम रेयरली यूज होता है। तो हमें यही बेसिक एक्टिव पैसिव था जो मैंने आपको बता दिया। और इस तरह से आप ये जो फॉर्मूला है विल बी, शैल बी, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, या इस तरह से आप अगर आप उसको लर्न कर लेते हो फिर उसको, क्योंकि बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिव पैसिव है। और आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग and do like, share and subscribe my channel. Thank you.